नमस्कार, न्यूजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। महाशिवरात्रि पर काशी से संगम तट तक आस्था का सैलाब उमड़ा। नई दिल्ली, दागियों को चुनाव लड़ने से रोकना संसद का काम। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए बनेगा नया कानून। केदारनाथ मंदिर के कपाट 2 मई को खुलेंगे। हरिद्वार में दुकान से लेथी दलालों को बेच दिया जा रहा है मुफ्त राशन। देहरादून, भू कानून उल्लंघन पर अब छोटे मामलों में भी होगी कार्रवाई। देहरादून में आवासीय मांग के लिए होगा डिमांड सर्वे। शीर्ष पदों पर बैठे व्यक्तियों का अपने में हो नियंत्रण, सुबेद उनियाल। मिलावट के खिलाफ चलेगा सघन चेकिंग अभियान, स्वास्थ्य विभाग सचिव। कैग रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड की 1775 नर्सें हो गई गायब। ऋषिकेश में 1 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। श्रीनगर में अलकनंदा में डूबकर 2 भाइयों की मौत, 1 को बचाया। श्रीनगर में अवैध खनन को लेकर प्रशासन हुआ सख्त। नई टिहरी की हवेली गांव में 4 तोक सड़क मार्ग से जोड़ने की मांग। नई टिहरी में लॉटरी से 35 काश्तकारों को भूखंड किए गए आवंटित। नई टिहरी में विधायक ने श्री देव सुमन विश्वविद्यालय के कार्य निर्माण देखे। रुद्रप्रयाग पालिका ने 48 घंटे में 6 समस्याएं किया निपटारा। गढ़वाल के शिवालयों में गूंजे भोलेनाथ के जयकारे। रुद्रप्रयाग के कोटेश्वर मंदिर में उमड़े शिव भक्त। टिहरी में खराब मौसम में भी पूजा अर्चना को लगी लंबी लाइनें। देहरादून, चारों धामों के कपाट खुलने की तारीखें हुई तय। कोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में शिव की आराधना। देवाल में महाशिवरात्रि पर 3 दिवसीय सांस्कृतिक एवं पर्यावरण विकास मेले का क्षेत्रीय विधायक भूपल लाल टमटा द्वारा किया गया शुभारंभ। पुरोला में रवाई बसंतोत्सव में कलाकारों ने समा बांधा। खटीमा के बनखंडी महादेव मंदिर में किया जलाभिषेक। उत्तराखंड का चहुमुखी विकास कर रही है सरकार, मुख्यमंत्री धामी। उत्तराखंड की संस्कृति के विपरीत है यूसीसी, यशपाल आर्या। देहरादून, रिस्पना नदी की सफाई, उधर हड़ताल से शहर में नहीं उठ रहा कूड़ा। देहरादून शहर के 73 वार्डों में से लाखों घरों से नहीं उठ पा रहा है कूड़ा। उत्तराखंड में आज से 3 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार। देहरादून जोगीवाला में लूट करने वाले मैंगलोर थाने के सिपाही समेत 2 किए गए गिरफ्तार। 10वीं नेशनल यूथ एथलेटिक प्रतियोगिता के लिए टीम की गई घोषित। हल्द्वानी के मंदिरों में दिन भर हर हर महादेव के जयकारे। भीमताल के छोटा कैलाश में सुबह से शाम तक लगी रही कतारें। नैनीताल, नैना देवी मंदिर में उमड़ा नैनीताल। मधुकर क्षेत्रीय हल्द्वानी नीरज कार्ड गोदाम के मंडल अध्यक्ष। लालकुआं में दुकानों का किराए वसूली पर रेल अफसरों व्यापारियों में नोकझोंक। अल्मोड़ा के हॉल पार्क में सरसों सड़क पर पहाड़ खोदकर किया गया अवैध खनन। बागेश्वर, बागनाथ मंदिर के दर से सतराली की खड़ी होली हुई शुरू। अल्मोड़ा में हर हर महादेव के जयकारों से गूंजे शिवालय। रानीखेत के चिलियानौला में सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बधा समा। अल्मोड़ा एसएससी ने दिखाई शक्ति, कंपनी ने शुरू किया काम। अल्मोड़ा में शिक्षकों ने लंबित एरियर भुगतान के उठाई मांग। बास्केटबॉल में एसएसजी ने फरीदाबाद विश्वविद्यालय को हराया। रुद्रपुर, बारहवीं साइबर ठग ने प्रोफेसर के खाते से उड़ाए 47 लाख। रुद्रपुर, विदेश से ऑपरेट किया जा रहा था डिजिटल अरेस्ट का मामला। किच्चा क्षेत्र में विकास योजनाओं को शीघ्र पूरा करें अधिकारी, बेहड़। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को सुबह 7 बजे खुले जाएंगे। महाशिवरात्रि पर्व बुधवार को ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ में बद्री केदार मंदिर समिति के बीच पार्टियों और आचार्यों ने शुभ मुहूर्त निकाला है। केदारनाथ के रावल भीमशंकर लिंग ने मुहूर्त की घोषणा की है। 27 अप्रैल को भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में भैरवनाथ की विशेष पूजा होगी। 28 अप्रैल को बाबा केदारनाथ की चल विग्रह डोली ऊखीमठ से केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। गुप्तकाशी में रात्रि विश्राम के बाद 29 को गुप्तकाशी से फाटा, 30 को फाटा से गौरीकुंड और 1 मई को डोली गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पहुंचेगी। 2 मई को धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। भू कानून उल्लंघन के मामले में अब छोटे प्रकरणों पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बिना अनुमति के 2.5
100 वर्ग मीटर से अधिक जमीन खरीदने वालों के खिलाफ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। तय भू उपयोग से जमीनों का इस्तेमाल करने वाले भी अब प्रशासन के निशाने पर। अभी तक पहले चरण में भू कानून उल्लंघन के बड़े मामलों की कार्रवाई की गई थी, जिसमें कृषि, उद्यान, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, रिजॉर्ट के नाम पर खरीदी गई जमीनों का असल उपयोग न होने पर एक्शन लिया गया था। ऐसे 1000 के करीब मामलों में कार्रवाई चल रही है। अब सरकार ने भू कानून उल्लंघन से जुड़े छोटे मामलों में भी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत बिना मंजूरी के 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीन खरीदने वालों के खिलाफ तहसील स्तर से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में नगर निकाय बैंड बोर्ड सीमा से बाहर 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीन खरीदने पर प्रतिबंध है। 250 मीटर से अधिक जमीन खरीदने को जिला प्रशासन से लेकर शासन स्तर में मंजूरी लेनी होती है। जिला प्रशासन स्तर से दी जाने वाली मंजूरी की व्यवस्था अब नए भू कानून में समाप्त कर दी गई है। अब जिलाधिकारी को जमीन खरीद मामले में किसी तरह की मंजूरी देने का अधिकार नहीं है। उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल में पंजीकृत 1775 नर्सिंग अधिकारी कहां गायब हो गए? नर्सिंग काउंसिल को इसकी जानकारी नहीं है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इस पर सवाल उठाए गए। दरअसल कैग की रिपोर्ट कुछ दिन पूर्व विधानसभा के पटल पर रखी गई थी। इस रिपोर्ट में उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल के कामकाज में गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2006 से 2015 के बीच काउंसिल में कुल 8685 नर्सिंग अफसरों ने अपना पंजीकरण कराया था, जिसमें से 6910 नर्सिंग अधिकारियों ने 2015 से 2021 के बीच अपना पंजीकरण रिन्यू करवाया, जबकि 1775 नर्सिंग अधिकारी कहाँ गए? काउंसिल की इसकी जानकारी नहीं है। कैग ने रिपोर्ट में कहा कि जिन नर्सों की ओर से पंजीकरण रिन्यू नहीं कराया गया, उनमें से कितनों की मृत्यु हुई, कितनों ने प्रैक्टिस छोड़ दी या फिर वो बिना पंजीकरण के ही काम कर रहे हैं, इसकी काउंसिल को कोई जानकारी नहीं है। कैग की रिपोर्ट में उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल को निष्क्रिय बताते हुए इसके कामकाज में सवाल खड़े किए गए, जिसके साथ ही काउंसिल में कर्मचारियों की कमी का भी जिक्र किया गया। काउंसिल के नियमों के तहत पंजीकरण नवीनीकरण का नियम है, लेकिन जिन इस नर्सिंग अधिकारियों ने अपना पंजीकरण नहीं कराया, उन्हें काउंसिल की ओर से अभी तक पत्र भी नहीं भेजा गया है। महाशिवरात्रि पर रंगगंगा में दलदल में डूबने से 2 चचेरे भाई की मौके पर ही मौत हुई। दोनों मृतक बिहार के रहने वाले थे। इनमें से एक गढ़वाल विश्वविद्यालय में बीटेक का छात्र था, जबकि दूसरा घूमने के लिए श्रीनगर आया था, जबकि तीसरे का अस्पताल में उपचार चल रहा है। कीर्तिनगर कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक कुंवरराम आर्य ने बताया कि 84 स्थित सरस्वती विद्या मंदिर के पीछे अलकनंदा की ओर नहाने के लिए 4 युवक गए थे, जिनमें से 3 गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र थे, जबकि एक युवक श्रीनगर घूमने आया था। 4 में से 3 युवक नहाने के लिए उतर गए, जबकि एक नदी किनारे बैठा था। तभी दलदल में तीनों छात्र डूबने लगे। दोस्तों को डूबते देख नदी किनारे बैठे कुणाल ने उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी। पुलिस ने एक युवक को नदी से बाहर निकाला। उपचार के लिए बेस अस्पताल श्रीकोट भेज दिया गया, जबकि 2 को खोजबीन जारी रही है। SDRF 40 PSC के जवानों ने गोता लगाकर ढूंढना शुरू किया था। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वरिष्ठ उप निरीक्षक कुंवरराम ने बताया कि रेस्क्यू में 20 वर्षीय दिव्यांशु यादव पुत्र संजय निवासी मऊ वाराणसी उत्तर प्रदेश को नदी से बाहर निकालकर बेस अस्पताल भेजा गया है, जहाँ युवक का उपचार चल रहा है। गढ़वाल में महाशिवरात्रि पर शिवालयों और मंदिरों में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की गई। माहौल पूरी तरह से शिवमय हो गया है। सुबह 3 बजे से जलाभिषेक के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ा था। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में शिव बारात और काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वज की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें गंगा और यमुना की समृद्ध संस्कृति झलक लोगों को देखने को मिली। बुधवार को महाशिवरात्रि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामलीला मैदान में एकत्रित हुए, जहां से नदी पर सवार शिव और डोली में बैठी पार्वती के साथ ही विश्वनाथ मंदिर ध्वज की शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर क्षेत्र के मुख्य मार्गों से होते हुए बस अड्डा, भटवाड़ी रोड, भैरव चौक होते हुए विश्वनाथ मंदिर में संपन्न हुई। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपने पारंपरिक वेशभूषा में रांसु व तांदी नृत्य की प्रस्तुतियां भी दी हैं। बारात में जाट, भूटिया जनजाति, साधु संत, नेपाली मूल के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। इसके साथ संस्कृत महाविद्यालय व गोपाल विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं तथा आदर्श रामलीला समिति के कलाकार सहित विश्वनाथ भूतपूर्व सैनिक संगठन, प्रजापति ब्रह्मकुमारी के स्वयंसेवक, अभी स्वाभिमान मंच के स्वयंसेवक, गायत्री परिवार के स्वयंसेवक भी शिव बारात की झांकी में मौजूद रहे। पूरी शोभा यात्रा में रवाई के बाघ यंत्र, विश्वनाथ मंदिर में गढ़वाल के पारंपरिक जागर गा रहे जागरी में लोगों के लिए आकर्षण के केंद्र रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने बुधवार को कहा कि UCC व भू कानून को प्रदेश सरकार जबरदस्ती लोगों में थोपने में लगी हुई है। प्रदेश की जनता भू कानून व UCC को लेकर खुश नहीं है। मंत्री प्रियंका द्वारा उठाए गए सवालों पर उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मंगलवार की शाम को विधायक काजी निजामुद्दीन के आवास में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने पत्रकारों से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि सरकार UCC को लेकर वाहवाही लूटने का काम कर रही है, लेकिन UCC उत्तराखंड की संस्कृति विपरीत है। उत्तराखंड वासियों पर जबरदस्त थोपा हुआ कानून सनातन धर्म के अनुकूल नहीं हो सकता। विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पारित कराए गए कानून को लेकर कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने पुरजोर विरोध किया है। रुद्रपुर कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल स्थित
एएसबी परिसर के इतिहास के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संजय घेड़ियाल को 18 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट बनाकर 27 लाख रुपए उड़ाने वाला साइबर ठग आगरा का 12वीं पास युवक निकला। एसटीएफ ने साइबर ठगी की सनसनीखेज वारदात का बुधवार को खुलासा करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया। डिजिटल अरेस्ट की घटना को विदेश में बैठकर ऑपरेट किया जा रहा था। पंतनगर स्थित कुमाऊं के एसटीएफ को साइबर थाना प्रभारी अरुण कुमार ने बताया कि डीएसपी परिसर के इतिहास विषय के प्रोफेसर विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय घेड़ियाल ने तहरीर दी थी कि 5 दिसंबर 2024 को उनके मोबाइल पर 11 नंबर से कॉल आई थी। कॉलर ने खुद को सीबीआई का अधिकारी बताकर उनके आधार कार्ड से लिए गए सिम कार्ड से अवैध लेन देन की बात कही है। वहीं उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज करने की बात कहकर उन्हें 18 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। इसके बाद उन्हें डरा धमकाकर बैंक खातों से 47 रुपये ट्रांसफर करा दी गई। जांच में सामने आई कि ठगी की गई रकम में से 15 लाख रुपये गोकुलपुरा थाना लोहा मंडी आगरा निवासी अमन कुशवाहा पुत्र विनोद कुशवाहा के बैंक खाते में आए थे। जांच के दौरान मंगलवार को लोकेशन मिलने पर टीम ने आरोपी को कमिश्नरेट थाना लोहा मंडी आगरा क्षेत्र गिरफ्तार किया। आरोप की निशानदेही पर टीम ने घटना में इस्तेमाल एक मोबाइल फोन और सिम कार्ड का बरामद किया है। महाशिवरात्रि पर्व जनपद में उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से जिले भर के शिव मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा दे रहा था। मंदिरों में अपने आराध्य के दर्शनों को श्रद्धालु लाइन में नजर आए। सेरा देवल माणकेश्वर साथ कई शिव मंदिरों में लगे मेलों में लोग खरीदारी करते हुए नजर आए। बुधवार को यहां पुरानी बाजार घंटेश्वर पांडे गांव के साथ ही चटकेश्वर नर्मदेश्वर गोकर्णेश्वर सहित रई गुफा में भी भक्तों की भीड़ पहुंची शुरू हुई थी। परे दिन मंदिरों में लोग लाइन लगाकर शिव जलाभिषेक करते नजर आए। हुड़ेती पितरौटा के साथ ही हल्केदार लटेश्वर ध्वज में भी भक्तों की भीड़ जुटी थी। मंदिरों में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शिव भक्तों ने अपने आराध्य की प्रशंसा करने के लिए बेलपत्र तरुण शकरकंद सहित कई तरह की सामग्री अर्पित की। सेरा देवल व कपिलेश्वर मंदिर में लगे मेले में लोग खरीदारी करते रहे। गोकर्णेश्वर मंदिर में भी आयोजित मेले में खासी चहल पहल देखने को मिली है। बागेश्वर अपनी पुरानी परंपरा को निभाते हुए सतराजी क्षेत्र के 7 गांव के होलियार बुधवार को बाबा बागनाथ के दर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने मंदिर में बने मठ में अबीर गुलाल उड़ाए। इसके बाद ढोलक और मजीरे के थाप पर गोली गायन शुरू किया। यहां पहुंचने में बागनाथ मंदिर समिति तथा स्थानीय लोगों ने होलियारों का टीका लगाकर स्वागत किया। सतराजी क्षेत्र के थापला पनेर गाँव खाड़ी ताकुला झड़कोट लोहाना कोताल गाँव के होलियार बुधवार तक 1 बजे मंदिर पहुंचे। होलियारों ने सबसे पहले शंभू तुम क्यों नहीं खेले होली गाई। इसके बाद सिद्धि को दाता विघ्न विनाशन होली खेले गिरजापति नंदन होलियों का गायन किया। होली गायन शुरू होते स्थानीय लोग भी उनके साथ गायन में जुट गए और 2 घंटे तक उन्होंने होली गायन किया। होली गायन शुरू होते बाबा बागनाथ की नगरी होली के रंग में रंगी। सैकड़ों की संख्या में लोग बागनाथ मंदिर में जुटे रहे। ग्रामीणों का कहना है कि वो शिवरात्रि से खड़ी होली का गायन शुरू करते हैं। होली एकादशी पर रंग की होली शुरू हो जाती है। वहाँ के होलियार 7 गांव में जाकर होली गायन करते हैं। इस मौके पर धर्म सिंह ललित पंत मनीष सुयाल नवीन लोहनी देवीदत्त कांडपाल आदि मौजूद रहे। अल्मोड़ा एसएससी विश्वविद्यालय में कार्रवाई की चेतावनी देने के बाद कंपनी ने काम शुरू कर दिया है। विश्वविद्यालय के पोर्टल में फिर से छात्र छात्राओं के अंकपत्र खोलने लग गए हैं, जिससे छात्र छात्राओं को काफ़ी राहत मिली है। एसएससी विश्वविद्यालय पोर्टल से संबंधित रिजल्ट प्रोसेसिंग करेक्शन आदि कार्य करने वाली कंपनी ने भुगतान न होने पर कार्य बंद कर दिया था, जिससे 2020-21 से 2022-23 तक बेंचों में विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों को रिजल्ट खोलने बंद हो गए थे। अंकपत्र नहीं दिखने से विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों परिसरों के 20,000 से अधिक छात्र छात्राओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कंपनी के काम बंद करने से वह छात्र रिजल्ट नहीं देख पा रहे थे। वहीं रिजल्ट की गड़बड़ी में सुधार व अन्य कार्य भी ठप पड़े थे। छात्रों की समस्या को हिंदुस्तान अखबार ने प्रमुखता से उठाया था। खबर प्रकाशित होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आया और कंपनी को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। चेतावनी के बाद अब कंपनी ने फिर से कार्य शुरू कर दिया है। कंपनी के कार्य शुरू करने के बाद से विश्वविद्यालय पोर्टल में छात्रों के रिजल्ट खुलने फिर से शुरू हो गए हैं। खड़ी महाशिवरात्रि में मुख्यमंत्री धामी ने बुधवार को अपनी पत्नी के साथ बनखंडी महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया और देश राज्य की सुख समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस दौरान सीएम ने चकरपुर वनूसा के बीच स्थित जंगल से सटे क्षेत्र में फीता काटकर 12 दिवसीय महाशिवरात्रि मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि उन्हें कई वर्षों से इस मेले में आने का मौका मिल रहा है, यह उनके लिए सौभाग्य की बात है। इस दौरान आयोजित सभा में सीएम धामी ने कहा कि आदि कैलाश में जाने वाले यात्री सड़क मार्ग से ही जा रहे हैं, जिनसे यहाँ के सभी प्रकार के कारोबारियों को वर्ष भर रोजगार मिलेगा। कहा कि मानस खंड योजना के तहत कुमाऊं के सभी मंदिरों को जोड़ा जा रहा है, जिससे आर्थिक धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि बनखंडी महादेव मंदिर को सुंदर डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। मां पूर्णागिरी मंदिर में शीघ्र रोपवे शारदा रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। खटीमा और उसके आसपास के क्षेत्रों को रिवर फ्रंट डीपीआर में जोड़ने के लिए निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि हनोल क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने 120 करोड़ की धनराशि दी है। पूरे प्रदेश को समेकित विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खटीमा बस अड्डा शीघ्र तैयार होने जा रहा है और टनकपुर बस अड्डे को 200 करोड़ रुपए की धनराशि से ISBT बनाया जा रहा है। उन्होंने श्रद्धालुओं के महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी है। किच्छा
विधायक तिलकराज बेहड़ ने बुधवार को अपने कार्यालय में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई शिक्षा विभाग अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान बेहड़ ने अधिकारियों को विकास योजना की शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दीनदयाल चौक से आदित्य चौक तक सड़क के चौड़ीकरण का प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है। पंतनगर की आंतरिक सड़कें मुख्य अभियंता स्तर पर लंबित है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लेफ्ट पाहा नहर के कार्य को आगे बढ़ाने के 40 से 50 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजा गया है। देवरिया नहर का 4 करोड़ का प्रस्ताव नाबार्ड के अंतर्गत शासन को भेजा जा चुका है। बेहड़ ने सिंचाई अधिकारियों को लेफ्ट पाहा नहर, पंतपुरा, दोपहरिया तक चक्की नहर कराने, किचिया नहर और प्राग फार्म शांतिपुरी नहर का प्रस्ताव बनाने और राइट पाहा नदी का प्रस्ताव 1 सप्ताह के भीतर भेजने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान बेहड़ ने विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों की सूची और हाईस्कूल इंटर कॉलेज की सूची मांगी। उन्होंने उच्चीकृत होने वाली हाईस्कूलों के प्रस्ताव बनाकर उपलब्ध कराने के साथ ही बालिकाओं के पढ़ने के लिए खुलपिया फार्म में नए इंटर कॉलेज बनाने का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। बेहड़ ने कहा कि उनके प्रयासों से विधानसभा क्षेत्र में 1.1 करोड़ की लागत से 18 विद्यालयों के आगमन शासन को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लालकुआं बाजार में किराया वसूलने पहुंचे रेलवे अधिकारियों और आरपीएफ के जवानों से व्यापारियों को तीखी नोकझोंक होगी। इसके बाद रेलकर्मी बैरंग रेलवे स्टेशन को लौट गए। व्यापारियों ने रेलवे उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। बुधवार दोपहर में रेलवे स्टेशन तिराहा स्थित पांडे स्वीट हाउस में पहुंचे रेलवे अधिकारियों ने जब प्रतिष्ठान के स्वामी से उनकी दुकान को रेलवे में बकाया किराया मांगा तो यह बहुत बात पूरे क्षेत्र में फैल गई। मौके पर एकत्रित हुए व्यापारी और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने रेलवे की टीम का भारी विरोध करते हुए तत्काल से जाने को कहा। बताया कि जिस भूमि में व्यापारी बसे हुए हैं वह रेलवे की नहीं है। रेलवे द्वारा 20 वर्ष पूर्व अपनी भूमि खाली करारी गई थी, जिसके बाद व्यापारियों को उत्पीड़न किया जा रहा है। काफ़ी देर तक तीखी नोकझोंक के बाद रेलकर्मी बैरंग लौट गए। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी इज्जतनगर राधेश्याम साकी का कहना है कि 2016 से रेलवे भूमि में बनी दुकानों का किराया नहीं आया है, जिससे फिलहाल वह कमलापति पांडे बिंद्रा धर्मकांटे का किराया वसूलने पहुंची है। टीम को व्यापारियों ने खदेड़ दिया। व्यापार मंडल के अध्यक्ष दीवान सिंह बिष्ट ने कहा, आज से 20 वर्ष पूर्व रेलवे ने अभियान में हाईवे के किनारे दुकानदारों को उजाड़ दिया था। अपने क्षेत्र में चारदीवारी लगाकर भूमि कब्जे में ले ली थी। करीब 15 वर्षों में शांत रहने के बाद रेलवे पुनः व्यापारियों की भूमि को अपनी बताते हुए पुनः किराया वसूलने का षड्यंत्र रच रहा है, जिससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।